Hello dear student, and today is 31st July, and on 27th of July we made an official announcement on our YouTube channel about the starting of Shubharamb English Batch 2025 for the student of class 12th. So in that video we shared the necessary details of the batch, and the student who are interested can see the previous video from our YouTube channel. So आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 12th का जो इंग्लिश कोर का जो सिलेबस है वो, और जो टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग जो टाइम टेबल है उसको। मीन्स जो बोर्ड क्लासेस है उसके जो स्टूडेंट है उनको पता होना चाहिए अपना जो पेपर पैटर्न है बोर्ड का और जो सिलेबस है वो। अब जो CBSE और जो HPSE है उसका जो सिलेबस है मोस्टली जो 80% जो सिलेबस है वो सेम है, और जो पेपर पैटर्न है वो भी काफ़ी सेम है। चलिए अब डिस्कस करते हैं जो CBSE और जो HPSE का जो पेपर पैटर्न है और जो सिलेबस है वो। अब जो CBSE है उसमें जो सेक्शन A है जो आपका रीडिंग स्किल्स है वो आपका 22 मार्क्स का है, और वहीं जो HBSE है उसमें भी आपका जो रीडिंग स्किल्स है बट वो 15 मार्क्स का है। अब बात करें सेक्शन B की तो उसमें राइटिंग स्किल्स हैं दोनों में, लेकिन CBSE में आपके 18 मार्क्स की राइटिंग स्किल्स आती हैं और वही HBSE में आपकी राइटिंग स्किल्स 15 मार्क्स की आती हैं। अब जो सेक्शन C है वो आपका लिटरेचर है CBSE में जो कि 40 मार्क्स का है, लेकिन जो HBSE है उसमें जो ग्रामेटिकल जो सेक्शन है वो आपका 10 मार्क्स का, जिसमें आपके फंक्शनल ग्रामर है, और जो सेक्शन D है उसमें आपकी लिटरेचर 40 मार्क्स की है। मीन्स जो फर्स्ट डिफरेंस है वो यही है कि जो CBSE है उसमें जो फंक्शनल ग्रामर है वो नहीं आती है, लेकिन जो HBSE है उसमें जो ग्रामर है फंक्शनल ग्रामर आपके 10 मार्क्स की आती है। लेकिन जो लिटरेचर है उसका जो सिलेबस है वो भी आपका सेम है और जो मार्किंग स्कीम है वो भी सेम है। मीन्स दोनों में ही जो लिटरेचर है वो आपकी 40 मार्क्स की आती है। तो ये तो था जो CBSE और HPSE का जो पेपर पैटर्न है उसमें जो डिफरेंस था वो। Now let us discuss about the broadly CBSE and HBSE pattern। अब जैसे कि जो रीडिंग स्किल है वो आपकी 22 मार्क्स की आती है, उसमें आपका जो फर्स्ट होता है वो आपका अनसीन पैसेज होता है जो कि आपका 12 मार्क्स का होता है। सेकंड भी आपका अनसीन पैसेज होता है वो भी आपका 10 मार्क्स का होता है। मीन्स आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो आपकी 22 मार्क्स की होती हैं, लेकिन वही जो HBSE है उसमें आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो 15 मार्क्स की होती हैं, जिसमें फर्स्ट आपका अनसीन पैसेज आता है जैसे कि CBSE में आता है, लेकिन सेकंड में आपका नोट मेकिंग आता है। मीन्स आपको पूरा एक जो पैसेज है वो दिया जाएगा जिसको आपको जो नोटिंग जो फॉर्मेट है उसमें चेंज करना है, जो कि आपका 5 मार्क्स का है। मीन्स टोटल जो रीडिंग स्किल्स हैं वो आपके 15 मार्क्स की हैं। अब जो सेक्शन B है वो CBSE में राइटिंग स्किल्स है जो आपकी 18 मार्क्स की हैं, जिसमें आपका नोटिस है, आर्टिकल और रिपोर्ट है, लेटर और एप्लीकेशन है, और फोर्थ जो क्वेश्चन है वो आपका इनविटेशन है जिसमें आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों इनविटेशंस हैं, जिसमें से आपको एक करना है। अब बात करें HBSE की तो उसमें जो राइटिंग स्किल्स है वो आपके 15 मार्क्स की है, जिसमें आपका नोटिस है, एडवर्टीजमेंट है, पोस्टर मेकिंग है। अब इन तीनों में से आपको कोई एक करना है, मीन्स 2 आएंगे जिसमें से आपको एक करना है। नेक्स्ट सेकंड आता है आपका पैराग्राफ राइटिंग और रिपोर्ट, जिसमें से आपको एक करना है, दोनों ऑप्शंस में से एक करना है जो कि आपका 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट आपको लेटर और एप्लीकेशन मिलेगा जिसमें से आपको एक करना है, दोनों आपको ऑप्शंस में मिलेंगे। अब जो लेटर है यहाँ पे लेटर टू एडिटर आता है, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो जॉब के लिए आती है जिसमें आपको अपना जो रिज्यूम और जो बायोडाटा है उसके रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन है वो दी जाती है। ऐसे ही आपका जो लेटर और एप्लीकेशन है वो आपका CBSE में आता है। मीन्स अब जो CBSE उसमें जो नोटिस है वो आपको 2 नोटिस में मिलेंगे जिसमें से आपको एक करना है, और ऐसे ही जो आर्टिकल और रिपोर्ट है उसमें से आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से या तो आपको आर्टिकल करना है या फिर रिपोर्ट करना है, जो कि दोनों 5 मार्क्स के हैं। ऐसे ही आपका जो लेटर और एप्लीकेशन है जिसमें से आपको एक करना है, या तो लेटर या फिर एप्लीकेशन। नेक्स्ट आता है आपका इनविटेशन। अब जो इनविटेशन है फॉर्मल और इनफॉर्मल आपको दोनों मिलेंगे जिसमें से आपको एक करना है, या तो आप फॉर्मल कर सकते हो या फिर इनफॉर्मल, और दोनों के जो मार्क्स हैं वो 4 मार्क्स के हैं। अब जो सेक्शन C है CBSE में वो आपका लिटरेचर है जो कि 40 मार्क्स का है, वहीं जो HBSE उसमें ग्रामेटिकल जो सेक्शन है वो 10 मार्क्स का है। मीन्स टेंसेस है, नरेशन है, वॉइस है, आर्टिकल्स है, मॉडल्स हैं। अब ये सभी 2 मार्क्स के हैं। मीन्स 2 मार्क्स की आपकी नरेशन है, 2 मार्क्स की आपके टेंसेस हैं, 2 मार्क्स की वॉइस हैं, 2 मार्क्स के आर्टिकल्स हैं, 2 मार्क्स की मॉडल्स हैं। मीन्स टोटल आपके 10 मार्क्स के हैं। अब बात करें CBSE की तो आपका जो CBSE है उसमें जो टोटल सेक्शंस वो आपके 3 हैं, लेकिन HPSE में क्योंकि ग्रामेटिकल सेक्शन ऐड किया गया है इसलिए जो सेक्शन D है वो आपका लिटरेचर का वो है आपका 40 मार्क्स का। मीन्स जो लिटरेचर है 40 मार्क्स की वो उसका जो सिलेबस है वो भी दोनों में सेम है। सो जो पेपर है उसमें आपका जो थ्योरी है वो आपकी 80 मार्क्स की है, और जो इंटरनल असेसमेंट है
वो 20 मार्क्स के हैं, चाहे वो CBSE में हो या फिर HBSE में हो। और जो इंटरनल असेसमेंट है उसके जो मार्क्स है वो आपके जो स्कूल हैं उनके द्वारा दिए जाते हैं जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो। मीन्स जो टोटल जो पेपर बनता है या फिर जो टोटल जो मार्क्स दिए जाते हैं वो 100 दिए जाते हैं, जिसमें से आपके 80 थ्योरी के होते हैं और 20 इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। अब बात करें लिटरेचर की, जो कि दोनों जो बोर्ड्स हैं उसमें आपकी 40 मार्क्स की आती है। उसमें जो फर्स्ट जो बुक है वो आपकी फ्लेमिंगो है, जिसके जो चैप्टर हैं प्रोज के जो चैप्टर हैं वो टोटल 8 हैं। और जो पोइट्री है जो कि फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में है वो आप उसके जो चैप्टर्स हैं वो जो पोएम है वो आपकी 5 हैं। और जो विस्टास है जो आपकी टेक्स्ट बुक है सप्लीमेंट्री है, उसके जो टोटल चैप्टर्स हैं वो आपके 6 हैं। मीन्स जो फ्लेमिंगो है उसके जो प्रोज के चैप्टर्स हैं वो 8 हैं, विस्टास के आपके 6 हैं और पोएम है आपकी वो 5 हैं। मीन्स यदि बात करें जो चैप्टर्स हैं वो टोटल आपके 14 हैं और जो पोएम है वो आपकी 5 हैं। और अब यदि बात करें हमारे पास जो टाइम है, पेपर तक का जो टाइम है उसमें हमें जो सिलेबस है वो कवर भी करना है और अच्छे से उसको कवर भी करना है। मीन्स सिलेबस सिर्फ जो एज ए फॉर्मेलिटी उसको कवर नहीं करना है, मीन्स बल्कि जो क्रिएटिव तरीके से जो उसको कवर करना है। मीन्स यदि बात करें हमारे पास टाइम की, तो मान लो कि हम जो सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे 1 अगस्त से और सिलेबस कवर करेंगे दिसंबर तक। मीन्स हमारे पास 5 जो मंथ है उसमें हम सिलेबस कवर करेंगे और जो 2 मंथ्स है मीन्स मान लो 15 फ़रवरी तक हम जो सिलेबस है उसका रिवीजन करेंगे। अब जो स्टूडेंट है उनसे रिक्वेस्ट है कि जो पीछे जो हुआ वो हुआ, अभी आपके पास 5 मंथ्स हैं सिलेबस कवर करने के लिए और मोर देन इनफ है। यदि आप अच्छे से डिसिप्लिनसी के साथ और पंचुअलिटी के साथ यदि सिलेबस कवर करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जो यू कैन डू योर बेस्ट इन योर 5 मंथ्स। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी जो स्टूडेंट है प्लीज़ पे योर अटेंशन। नहीं उसके बाद फिर ये सोचो कि अभी 4 मंथ्स हो रहे हैं, 3 मंथ्स हो रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप 4 मंथ्स सोच सकते हो तो 1 मंथ भी आप सोचने लग जाओगे और 1 मंथ में सिलेबस वो आप देख लेना आप कैसे कवर करोगे। क्योंकि यदि आप 5 मंथ सोच के चल रहे हो और फिर आप 4 मंथ, तो 1 मंथ से आप 1 डे भी सोच के चल सकते हो। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी से आपका जो सिलेबस है उसको सीरियसली लो और जो क्लासेस हैं उनको रेगुलरली ज्वाइन करो। सो एज़ वी डिसाइड कि हम जो अगस्त से लेकर दिसंबर तक जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे और बाद में जो 1.5 मंथ बचेगा उसमें रिवीजन करेंगे। सो जो अगस्त है उसमें हम फ्लेमिंगो के जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं वो करेंगे और जो पोएम है फर्स्ट जो पोएम है माई मदर एट 66 उसको करेंगे, जो कि कमला दास जो पोइट है उनके द्वारा राइट की गई है। अभी ये जो द थर्ड लेवल है ये विस्टास का फर्स्ट चैप्टर है। सो जो अगस्त है उसमें हम जो लिटरेचर है उसमें हम 3 चैप्टर फ्लेमिंगो के करेंगे। माई मदर एट 66 जो फर्स्ट पोएम है वो करेंगे और जो विस्टास की जो फर्स्ट पोएम है उसको करेंगे। अब बात करें यदि राइटिंग स्किल्स की, तो नोटिस और रिपोर्ट है वो हम अगस्त जो मंथ है उसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट अब जो सितंबर है उसमें हम जो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स हैं फ्लेमिंगो के वो करेंगे और बाद में जो फर्स्ट पोएम आती है आपकी कीपिंग क्वाइट सेकंड पोएम, जो कि आपकी फ्लेमिंगो जो टेक्स्ट बुक है उसी में है। नेक्स्ट जो सेकंड जो चैप्टर है आपका विस्टास का वो, और जो लेटर और जो एप्लीकेशन है वो आपका जो सितंबर जो मंथ है उसमें हम कवर करेंगे। नेक्स्ट बात आती है आपके अक्टूबर जो मंथ है उसमें, क्योंकि ज़्यादा फेस्टिवल्स हैं इसलिए जो द इंटरव्यू और जो गोइंग प्लेसेस हैं 2 चैप्टर्स फ्लेमिंगो के वो कवर करेंगे। उसके बाद जो पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी उसको करेंगे। जर्नी टू द एंड मंथ जो आपकी विस्टास की है उसको कवर करेंगे। अब क्योंकि HBSE है उसमें टेंसेस हैं और जो CBSE है उसमें इन्विटेशन है उसको हम कवर करेंगे आपके अक्टूबर मंथ में। सो हमारी जो फ्लेमिंगो है उसके जो प्रोज के जो चैप्टर्स हैं वो आपके टोटल 6 हैं जो कि आपके 3 मंथ्स में हो जाएंगे। और जो पोएम है वो आपकी टोटल पोएम जो 5 हैं वो आपकी दिसंबर तक होंगी। अब जो नवंबर है उसमें हम ए रोड साइड स्टैंड और एंट जेनिफर्स टाइगर, अब ये जो 2 पोएम हैं जो कि हम नवंबर में करेंगे। मीन्स आपकी जो पोएम है वो आपकी नवंबर में हो जाएंगी और जो आपका प्रोज है फ्लेमिंगो का जो प्रोज फ्लेमिंगो जो टेक्स्ट बुक है उसका जो प्रोज है वो आपका अक्टूबर तक हो जाएगा। अब बात बची विस्तास की, तो जो विस्टास है उसके हम जो द एनिमी है ऑन द फेस ऑफ इट जो 2 चैप्टर्स है वो हम नवंबर में करेंगे और जो सेक्शन A का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है
वो हम नवंबर में स्टार्ट करेंगे, और जो नरेशन है, फंक्शनल ग्रामर है, उसकी जो नरेशन है वो हम नवंबर में करेंगे। अब जो दिसंबर है उसमें हम जो अपना जो सिलेबस है उसको एंड करेंगे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो कि लास्ट चैप्टर है विस्टास का। और जो ग्रामेटिकल जो ग्रामर है HBSC की, वॉइसेस, मॉडल्स, आर्टिकल्स एंड पोस्टर मेकिंग। अब जो आर्टिकल्स हैं वो HBSC और CBSE दोनों में है। बस चेंज यही है कि जो पैराग्राफ राइटिंग है वो आ जाता है। जो आपका HBSC है उसमें पैराग्राफ राइटिंग होती है, और जो CBSE होता है उसमें आपका आर्टिकल होता है। अब जो जनवरी और जो फरवरी, मीन्स एस्टिमेट लगा लो 15 फरवरी। अब जो जनवरी से लेकर जो 15 फरवरी तक है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी काफ़ी उम्मीद होती है कि ये पेपर में इनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, और जो मॉक टेस्ट है वो अवेलेबल कराए जाएंगे। सो ये था आपका जो टाइम टेबल, जो आपका 12th क्लास का जो टाइम टेबल है अगस्त से लेकर जो फरवरी है वहाँ तक का। जो स्टूडेंट हैं जो ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, वो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपका जो सिलेबस पैटर्न है दोनों बोर्ड्स का और जो टाइम टेबल है वो नोट करें, ताकि जो रेगुलरली जो तरीके से आपकी जो स्टडी है वो हो सके। प्लीज़ अपनी स्टडी को सीरियसली लें, क्योंकि आपके पास टोटल जो मंथ्स हैं, क्योंकि हाफ ईयर तो आपका चला ही गया है, तो जो सिलेबस का जो कवर करने का जो मंथ है वो 5 मंथ्स हैं, और आपको कम से कम 1.5 मंथ चाहिए रिवाइज करने के लिए। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अपने जो सिलेबस है उसको एक बार अच्छे से देख लें, और जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, ताकि आपका जो पेपर है उसमें आप बेस्ट दे सकें। सो जो ग्रुप है उसमें सिर्फ आप जो बेस्ट ज्वाइन करो उससे पहले आप सिर्फ एक चीज़ याद रखें कि आप अपना बेस्ट देंगे। यू विल डू योर बेस्ट, एंड डेफिनेटली यदि आप बेस्ट करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो भी आपको बेस्ट ही मिलेगा। सो दिस वॉज द वीडियो ऑफ शुभारंभ बैच, and it was the first video. So thank you very much, all the best and happy learning. Thank you very much again.